हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बुक्स, नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इस पेपर को आपको किस तरीके से याद करना है, एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टिप्स रहेंगे इस पेपर के लिए, इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बुक को लेकर। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बता देना चाहती हूँ कि बेस्ट कौन सी रहेगी और आपको बुक किस तरीके से परचेज़ करनी है। तो बुक को दिखाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि बुक जब भी आप परचेज़ करें तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बुक खरीदें, ना कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीएससी के अंदर जो बुक्स होती हैं वो एक ही बुक कई 4-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती है, जो कि सारी चीज़ें मैं आपको बुक दिखाकर ही एक्सप्लेन कर दूँगी, तो वहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। ये सीबीएच पब्लिकेशन की है। देखते हैं किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में ही यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिख दिए हैं इन्होंने। इसी तरह आप जो भी बुक परचेज़ करें, यदि आपको लगता है कि आपको बुक लेनी है तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नेम ज़रूर देख लें बुक पे। जैसे यहाँ पर ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। इधर ये एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, उनका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। आप जब भी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करें, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जय नारायण यूनिवर्सिटी है जोधपुर की। ये है आपके थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। अब इसमें से आपको वो चैप्टर देखने हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। लाइक जैसे ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, ये सभी में है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वाला ये भी है। लेकिन ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, कौन सा ये लास्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है। इसी तरीके से हो सकता है कि ये वाला चैप्टर कुछ यूनिवर्सिटी में हो, कुछ में ना हो। तो आप वही चैप्टर पढ़ें, पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लें, ठीक है। और फिर आगे तो आपके वही सारे चैप्टर्स वगैरह हैं, तो इसमें आपको क्या ही दिखाना। ये ओनली आपको मेरे को बुक दिखाना था कि इस तरीके से जो भी आप यूनिवर्सिटी की बुक परचेज़ करते हैं ना, उसमें यूनिवर्सिटी का नेम दिया हुआ होता है और सिलेबस दिया हुआ होता है। सिलेबस तो ज़रूरी नहीं कि आपको मिले या ना मिले, लेकिन यूनिवर्सिटी का नेम स्टार्टिंग में ज़रूर दे दिया जाता है। एक ही बुक आपकी 4-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती है। जैसे यहाँ पर इसमें देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, 4 इधर, 1 इधर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ये। तो इस तरीके से 7 यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक हेल्पफुल रहेगी। एक बुक किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनी होती, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहता है ना, मैं कहती हूँ आपसे हमेशा कि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम सा रहता है। तो आप जब सिलेबस उसके जो टॉपिक्स देखेंगे ना, वो आपको बुक के अंदर सभी में कॉमन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए और उसी के अकॉर्डिंग ऐसे टॉपिक्स वगैरह पे टिक लगा के तभी आप बुक्स से पढ़ें। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बुक्स ओनली वही स्टूडेंट परचेज़ करें जो कि आगे एमएससी करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, चाहे वो कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, आईआईटी जैम वगैरह या फिर और भी अदर, तभी आप बुक खरीदें। वरना बीएससी के अंदर केमिस्ट्री की बुक परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के तो नोट्स ही आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। या फिर आप यदि मेरे नोट्स पढ़ना चाहें तो मैंने भी मेरे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ बुक के बाद अब मैं बात करूँ नोट्स की, तो मैंने मेरे चैनल पर बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। उन सभी को नोट्स लेने के लिए आपको है ना चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक मिल जाएगा, आपको हिंदी मीडियम का अलग लिंक मिल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करना है अपने मीडियम के अकॉर्डिंग एंड वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई हैं नोट्स की, तो आप वीडियोस को देख लीजिए और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डायरेक्ट नोट्स के लिंक डाल दूंगी आप सभी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब नोट्स के बाद बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 यूनिट है, उन सभी के मैंने जो हर चैप्टर है उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं। हर चैप्टर के अंदर कुछ 3-4 टॉपिक लिए हुए हैं, वही आप यदि कर लेते हैं तो आपके
एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपका लगभग 70% पेपर उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। इसके बाद हम बात करें कि इस पेपर को हम एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ें। तो देखो, आप ये पहली बार तो दे नहीं रहे पेपर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप ऑलरेडी इनऑर्गेनिक का पेपर दे के आ चुके हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है कि इसे पढ़ना कैसे है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका ये होता है थ्योरेटिकल पेपर, इसके अंदर क्या है, आपके थ्योरी ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको एज इट इज़ याद करने होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस वगैरह, और जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इस तरीके की थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है। बाकी इसमें जैसे कुछ कहीं कहीं पर डायग्राम वगैरह आते हैं ना, तो एग्ज़ाम में जब आप डायग्राम बनाओ तो उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन के डायग्राम है, ताकि वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो। जब भी हम डायग्राम बनाएं, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट का हो, आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो डायग्राम आपको एग्ज़ाम में अच्छे से ही बनाने हैं। डायग्राम के आपको अलग से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यदि आपका डायग्राम सही है तो थ्योरी वो आपका एक बार के लिए पढ़ेगा नहीं, डायग्राम से ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सीधा सा है कि यदि आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएं तो भी आप इसकी थ्योरी पढ़ के अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। क्योंकि अब देखो, इसके अंदर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इनऑर्गेनिक के अंदर बुक आप ना ही पढ़ें, बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए इनऑर्गेनिक के अंदर बेस्ट रहेगा कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, जिसमें बीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो। तो वो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। यदि आप सिर्फ वो नोट्स भी पढ़ लेते हैं, आप वो नोट्स की रीडिंग भी मान लेते हैं, तो आपको काफ़ी सारा कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज के साथ, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वो नोट्स बनाए हुए हैं और आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि नोट्स के अंदर से आप थ्योरी पूरी याद कर लें। अब यदि आप एग्ज़ाम टाइम पर किसी टॉपिक के अंदर, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है और आपको उसका 2 पेज आपने लिख दिए, या फिर आपको उसका थोड़ा सा ही आंसर याद है, तो आप उस थोड़े से को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसी को ही अपनी लैंग्वेज में बना के एक्सपेंड कर दीजिए, लगभग वो 3 पेज तक पहुंच जाए, क्योंकि 5 नंबर के लिए 3 पेज का आंसर बहुत होता है। तो इतना आपको खुद से, जब आप ये जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद से इतनी चीज़ें आती जाएंगी दिमाग में, इतनी चीज़ें आप खुद से ही सीखते जाओगे कि आंसर को, छोटे से आंसर को बड़ा कैसे बनाया जाता है, उसे 1 पेज के आंसर को 3 पेज में कैसे लिखा जाता है। ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, इसे वैसे वैसे आपके दिमाग में घुसती जाएंगी। जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड उसका कोई दूसरा टाइप, उसी से आसपास कोई घूमता हुआ कोई दूसरा टॉपिक भी आप एग्ज़ाम के अंदर लिखकर आ सकते हो। क्योंकि यदि आप नहीं लिखोगे तो ज़ीरो मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। ये चीज़ें हैं बस आप इनऑर्गेनिक के अंदर। तो बाकी जो मेन है वो तो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने के लिए। इनऑर्गेनिक में तो जस्ट थ्योरी है, तो वो आप वैसे ही रट के या याद करके, समझ के, कैसे भी आप याद कर लोगे। थ्योरी है तो नोट से पढ़ के भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि अदर कोई आपका डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।